बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? जी भाई आ रही है। ओके। और स्क्रीन भी मैंने शेयर कर दिया। आई होप कि स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी सबको। ठीक है। अच्छा, कल हमने हैश मैप का तकरीबन टॉपिक कवर कर लिया था, उसकी थोड़ी प्रॉब्लम करने की कोशिश की थी। आज हम प्रॉपर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन हैश मैप का स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले तो कल जो हम प्रॉब्लम कर रहे थे ना, टू सम वाली, उसमें थोड़ा सा एक एंड पे इशू रह गया था। वो बेसिकली ना थोड़ा सा सिंटैक्स का इशू था। मैं आपको बता दूं, बाकी लॉजिक वगैरह सारी सेम थी। इसे एक दफ़ा रन करके देखते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि वही एरर आ रहा है ना। ये देखें, यहाँ पे ना हमारा दो आंसर ठीक थे, ये गलत आ रहे थे। इसमें बेसिकली ना मसला ये यहाँ पे आ रहा था। देखें, हम मैप के अंदर जब वैल्यू मैं एंटर कर रहा था ना, पुश कर रहा था, तो मैंने इधर क्या लिखा हुआ है, डबल इक्वल। हालांकि डबल इक्वल नहीं है ना, डबल इक्वल तो एक कंपैरेटिव कंपैरिजन ऑपरेटर है। मैंने तो सिंगल इक्वल लगाना था कि यानी वेरिएबल को जब हम वैल्यू असाइन करते हैं तो सिंगल इक्वल लगाते हैं ना। तो ये यहाँ पे मैंने बेसिकली डबल इक्वल गया हुआ था। बाकी लॉजिक बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, वो जो कल हमने की थी उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी सिर्फ ये इधर डबल इक्वल का मसला था, और कुछ भी नहीं था। इसको हम सबमिट करके भी देख लेते हैं। ये ऊपर हमने पहले ब्रूट फोर्स किया था और नीचे हमने मैप वगैरह यूज़ किया था, ठीक है। तो ये हमारा ये एक्सेप्ट हो गया। बस ये छोटा सा सिंटैक्स का मसला था और कुछ भी नहीं था इशू। तो आज हम ना प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम होगी हमारी कंटेन्स डुप्लीकेट है, प्रॉब्लम नंबर 217। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारी जो है टेक्निक वही होगी, तीन स्टेप्स हम करेंगे। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम का हम कोई लॉजिक निकालेंगे या सिंपल एल्गोरिदम बनाएंगे, सिंपल वर्डिंग में स्टेप्स लिखेंगे, और तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। तो प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसको पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम है हमारी कंटेन्स डुप्लीकेट। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, return true if any value appears at least twice in the array and return false if every element is distinct। कह रहा है एक अरे गिवन इंटीजर नम्स है, कहता है आप रिटर्न करें ट्रू इफ़ वैल्यू एनी वैल्यू अपेयर्स एट लीस्ट ट्वाइस। यानी अगर कोई एक भी वैल्यू एट लीस्ट दो दफ़ा मौजूद है ना, यानी डुप्लीकेट है, तो आप रिटर्न कर दें ट्रू। और अगर कोई भी हर एलिमेंट एवरी एलिमेंट इज़ डिस्टिंक्ट, यानी हर एलिमेंट सेपरेट है, कोई है यूनिक है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं हो रहा, तो आपने क्या रिटर्न कर देना है, फाल्स रिटर्न कर देना है। मिसाल के तौर पे देखें, ये एग्जांपल्स के देखते हैं। इसने एक ये नम ज़रिए में दी हुई है ना, 1 2 3 1। तो इसमें देखें ये जो वन है ये दो दफ़ा आ रहा है ना, तो एटलीस्ट एक वैल्यू रिपीट हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट क्या करेंगे भाई, ट्रू आउटपुट कर देंगे, क्योंकि कम से कम एक वैल्यू एटलीस्ट दो दफ़ा आनी चाहिए। फिर सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखें, तो ये देखें ये अरे है 1 2 3 4। इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, कोई एक भी रिपीट नहीं हो रही। तो देखें हम क्या आउटपुट करेंगे, फॉल्स आउटपुट करेंगे। फिर एग्जांपल नंबर 3 में देखें, अब 1 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 भी 3 दफ़ा, 4 भी। तो इस केस में भी हमने ट्रू ही आउटपुट करना है। किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने कंडीशन में लिखा था एट लीस्ट ट्वाइस। इसके आगे जितनी मर्ज़ी दफ़ा सॉरी जितनी मरतबा मर्ज़ी वो क्या नाम है हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, तो हमने ट्रू ही सेंड करना है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये प्रॉब्लम थी हमारी। आई होप कि ये अंडरस्टैंडिंग होगी होगी, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। प्रॉब्लम सबको अंडरस्टैंड तो हो गया ना कि हमने करना क्या, और आउटपुट ट्रू और फॉल्स किस बेसिस पे हम दे रहे हैं। ये क्लियर है ना सबको? ओके, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। इसके बाद हम लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक हम क्या बनाएंगे, सिंपली हम कर सकते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये जो अरे है नम्स, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर अगर मैं इनका इनके अंदर मैं अगर सॉरी किधर गया, इनके अंदर मैं इनको अगर मैप के अंदर मैं पुट कर दूँ और साथ ही में इनका काउंट जो है वो काउंट जो है नोट करता जाऊँ। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास ये अरे है ना, एक 1 2 3 1। लेट से मैं यहाँ पे से लिखता हूँ 1 2 3 और 1।
मैं क्या करता हूँ, इस अरे को, इन एलिमेंट्स को ना एक नया एक हैश मैप बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं की और वैल्यू लूँगा ना। तो मैं क्या रखूँगा, की के तौर पे मैं इस हर एलिमेंट को रखूँगा। जैसे ये 1 है ना, तो 1 यहाँ पे आ गया। और आगे इसका क्या रखूँगा मैं, राइट साइड पे इसकी वैल्यू के तौर पे क्या रखूँगा, इसका काउंट। तो 1 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो 1 इधर 2 टाइम्स आ जाएगा। उसके बाद 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 एक दफ़ा आ रहा है। और 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 भी एक दफ़ा आ रहा है। जब ये सारा का सारा अरे मैं मैप के अंदर पुट कर दूंगा ना, और उसका काउंट भी मैं सेव कर लूँगा, तो मैं उसके बाद इस पूरे मैप को ट्रैवर्स करूँगा और चेक करूँगा कोई एक काउंट भी अगर 1 से ग्रेटर है तो क्या कर दूं, मैं ट्रू रिटर्न कर दूं। और अगर सारे के सारे 1 हैं या लेस हैं तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। सिंपल सा हमारे पास इधर ये सोल्यूशन इसका। अगर इसका मैं वर्डिंग की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, स्टेप नंबर 1 क्या करूँगा, पुट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन एरे, पुट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन अरे इन द मैप with their count as the value, with their count as the value। की वो एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे देखें की वो एलिमेंट है, और जो उसकी वैल्यू होगी वो उसका क्या होगा, वो काउंट होगा उसका। जब ये मैं कर लूँगा तो मैं दूसरे नंबर पे क्या करूँगा, ट्रेवर्स करूँगा पूरा मैप, ट्रेवर्स द मैप टू चेक इफ़ देयर इज़ एनी काउंट जो कि क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। अगर तो ग्रेटर देन 1 काउंट है, इफ़ देयर इज़ अ काउंट जो कि क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा, क्योंकि इससे मुझे ये पता चल जाएगा ना कि कोई एक वैल्यू है जो 2 दफ़ा आ रही है, 2 से ज़्यादा आ रही है। अदरवाइज़ मैं क्या कर दूंगा भाई, रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज़ जब जब वो ये पूरा ट्रैवर्स कर लेगा मैप, तो जब वो बाहर आ गया इसका मतलब कि कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो रही, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, ये सिंपल सा मेरा एक, इसको मैंने लॉजिक भी लगा दी कि भी ये एल्गोरिथम भी हो गया। ये स्टेप समझ आ गया आपको सबको कि हमने सोल्यूशन ये किस तरह हमने बनाया है, इसको किस तरह हम कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं है? किसी को कोई इशू हो तो पूछ रहे हो साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम सामा भाई, वो टू सम वाली हो गई प्रॉब्लम? हाँ हाँ बिल्कुल, वो उसमें बस एक सिंटैक्स का मसला था छोटा सा, एक इक्वल हमने डबल इक्वल लगाया था, वो मैंने कर दिया। मैं बाद में बता देता हूँ, यहाँ वीडियो आप देख ठीक लीजिएगा, है। एंड पे हम कर देंगे वो सिर्फ भाई एक वो छोट। टू सम, ठीक है हम्म, ठीक है, सही है, नहीं नहीं ठीक है। वो टू सम, वो हमने शुरू में जो मैं बताया था ना, वो सिर्फ एक डबल इक्वल का निशान लगा हुआ था, वो सिंटैक्स का मसला था। ठीक है। अच्छा, वो अच्छा इस प्रॉब्लम में देखें, ये यहाँ तक फॉलो कर लेना, उसको बाद में देख लेंगे, अगर ज़रूरत है तो उसको भी रिपीट कर लेंगे। ये यहाँ तक क्लियर है ना इस प्रॉब्लम की अप्रोच, कि हम इसको सॉल्व किस तरह करें, एल्गोरिथम जो बनाया हमने। ठीक है। ओके। अच्छा, इसको ये जो स्टेप्स हमने लिखे हैं इसको अब हम कोड में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो क्या करना है, ऑल द एलिमेंट्स को मैप में स्टोर करा देना और उसका काउंट मेजर कर लेना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक अनऑर्डर एक मैप का वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर लूँगा, और मैप और मैप की जो टाइप्स हैं, वैल्यू भी उनकी की भी इंटीजर है, और जो काउंट है वो भी वैल्यू भी क्या है, इंटीजर है। तो मैं इसका नाम एमपी रख लेता हूँ। अब अनऑर्डर, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, जो गिवन अरे है ना, उसको मैं उसको उसके हर एलिमेंट को उसमें मैप में ऐड कर देता हूँ भाई। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस दैन नम्स डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। अब मैं क्या करूँगा कि हर एलिमेंट पे जो भी होगा मैं उसके मैप पे जाके उसको की के तौर पे इस्तेमाल करूँगा, एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई, और उसको मैं क्या कर दूँगा, प्लस प्लस कर दूँगा, यानी उसकी वैल्यू को। क्योंकि मैप में आपको मैंने बताया था ना कि अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी स्टोर नहीं है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी एक वैल्यू आ रही है ना उसका काउंट सिंपल मैं प्लस प्लस कर दूंगा। इससे ये क्या होगा, जब 1 पहली दफ़ा आएगा ना, इसका काउंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 जब दूसरी दफ़ा आया तो वो 1 का काउंट मज़ीद 1 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर अगर किसी के इससे ज़्यादा वैल्यूज़ हैं वो 3 4 होता जाएगा। इस तरह हर किसी का काउंट जो है वो उसके वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो स्टोर होता जाएगा। ये तो था हमारा पहला स्टेप कि हमने एलिमेंट्स को मैप के अंदर डाल दिया। फिर हमने क्या करना था, मैप को ट्रेवर्स करना था और चेक करना था कि क्या कोई काउंट है जो कि ग्रेटर देन 1 हो।
तो ट्रैवर्स करने के लिए, मैप को ट्रैवर्स करने के लिए ना, मैंने आपको सिंटैक्स बताया था फर्स्ट लेक्चर में जब हम मैप की ना थोड़ी बहुत कोडिंग कर रहे थे। तो मैंने बताया था कि हम यूज़ करते हैं एक फॉर ऑटो आई टी कॉलन आगे मैप का नाम मैं लिख दूंगा। ये बेसिकली क्या करता है, मुझे ये जो मैंने आई टी वेरिएबल लिखा ना, ये वेरिएबल मैं इसकी जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, ये मैंने वैसे नाम लिखा है। ये जो सिंटैक्स है ऑटो आई टी और कॉलन लगा के आगे मैंने मैप का नाम लिख दिया, ये क्या करता है, ये जो आई टी वेरिएबल है ना, ये हर इस एक अरे एक जो है वो मैप की वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा। और वो इस तरह देखें, ये आई टी है ना वेरिएबल, ये पहले इसको जो है ट्रैवर्स ट्रैवर्स करके पहले इसे पॉइंट आउट करेगा, फिर इसे पॉइंट आउट करेगा, फिर इसे पॉइंट आउट करेगा, और ये अभी एज अ होल इन वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने इंडिविजुअल वैल्यू मैंने देखनी हो तो उसके लिए मैंने क्या कहा था कि भाई हम क्या भला यूज़ करते हैं, किसी को याद है कि अगर मैंने फ़र्ज़ करें पहले आई टी इसको पॉइंट करा ना, इस वाली वैल्यू उसको की वैल्यू को, तो मैंने अगर वन प्रिंट कराना तो की प्रिंट करवानी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, और ये जो वैल्यू है इसको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, क्या ये याद है किसी को? भाई की के लिए की का नाम लिखते हैं, और अगर वैल्यू होनी है तो उस की का इंडेक्स लिखते हैं। नहीं, ये तो इंडेक्स नहीं ना, देखिए इंडेक्स नहीं, ये तो वैल्यू है ना, और मैं हर हम्म। वैल्यू पे जा रहा हूँ, तो इसमें इंडेक्स तो हम यूज़ नहीं ना कर सकते। ये तो इस केस में था कि 1 2 3, लेकिन अगर कोई और वैल्यू आ जाए तो वो एक बेसिकली ट्रैवर्स तो हम हर पॉइंट को कर रहे हैं। तो हमने एक ना पढ़ा था मैंने कि आई टी के दो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आई टी मैं डॉट आईटी के फर्स्ट। अंदर की को दे दूंगा ना। नहीं नहीं, आई टी के अंदर आईटी की नहीं की देंगे। अरे में। नहीं नहीं, आई टी बेसिकली वो तो उस केस में था कि अगर मैप के अंदर हम की देते हैं ना, जो एम पी हम्म। होता है उस वेरिएबल के नाम के अंदर, उस मैप के नाम के अंदर मैं उसकी की देता हूँ। लेकिन ये जो आई टी है ना, ये बेसिकली एक स्पेशल आइट्रेटर है जो एक एक करके हर वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है, हर एक चीज़ को। अगर मैंने उसका फर्स्ट वाली उसकी जो की है उसको मैंने आउटपुट करना है तो मैं प्रिंट करूँगा आई टी डॉट फर्स्ट, और अगर मैंने उसकी वैल्यू को प्रिंट आउट करना है तो मैं क्या यहाँ पे लिखूँगा आई टी डॉट सेकेंड। ये दो चीज़ें हैं जो कि बेसिकली क्या कर रही हैं, ये जो आई टी डॉट फर्स्ट होता है ना, ये पॉइंट भाई करता है ये उस पॉइंट पे उसकी की को, और ये जो आई टी डॉट सेकेंड होता है ये पॉइंट करता है उसकी वैल्यू को। भाई ये तो स्पेसिफिक सी प्लस प्लस पे हो रहा है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। आप अगर दूसरी लैंग्वेज पे जाते हैं तब तो ऐसा नहीं होता। तो उसमें भी आइट्रेटर के मुताबिक होगा ना फिर, कि उसमें उसमें ये होगा कि आइट्रेट करने की मे बी कि दूसरी कोई पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि हम खाली इंडेक्स के ज़रिए आइट्रेट नहीं कर सकते मैप को ना, क्योंकि वो इंडेक्स तो अरे में हमें पता है 0 1 2 3 होता है। लेकिन यहाँ पे तो जो कीज़ हैं वो ज़रूरी तो नहीं कि ज़ीरो से शुरू हों और फिर 1 2 3 4 जाएँ, वो तो कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो वो हमें किस तरह पता चलेगा कि फिर हर किसी की वैल्यू क्या है? तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि हम उस की वैल्यू को उठाएंगे ना, की के ऊपर की के इंडेक्स को हम उठा लेंगे, rather than। आपको की का तो पता है ना कि आपकी की हम्म। क्या है, तो आप उस की को कॉल करेंगे, की के थ्रू आप उसकी वैल्यू ले लेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, कि हम यहाँ पे मैं अरे को ही दोबारा ट्रेवर्स करूँ और उस हर एलिमेंट को उस मैप के अगेंस्ट मैं मैप के अंदर चेक करूँ कि क्या मैप के अंदर उसकी क्या वैल्यू है। आई थिंक ये कह रहे हैं ना सॉरी, आप, कि सॉरी, यहाँ मुझे आपकी बात नहीं समझ लगी। मैं कह रहा हूँ कि आप ये शायद कह रहे हैं ना कि मैंने तो मैप को नया मैप बना के उसको ट्रैवर्स कर रहा हूँ ना, तो मैं आप ये कह रहे हैं कि मैं इसको अरे को ही ट्रैवर्स करूँ और इसकी वैल्यू को उस मैप के अंदर मैं चेक करता रहूँ कि भाई इसका काउंट क्या है। हम्म। यानी अगर मैं चलो उस तरीके से अगर करूँ, फ़र्ज़ करें हम दोबारा इसी को ट्रैवर्स कर रहे हैं, अब ये क्या करेगा, आई लेस देन नम्स डॉट साइज। अब मुझे यानी कि इससे मुझे ये जो आई पे इंडेक्स में जो वैल्यू है वो बेसिकली मैप के अंदर मेरी की होगी, ऐसे है ना। ये जितने भी ये सारी हम्म। वैल्यूज है वो अरे अरे के अंदर ही वाली वैल्यू ना, ये एज अ की मैं यूज़ कर रहा हूँ ना। तो मैं हाँ इधर क्या जी। करूँगा, मैप के अंदर मैं इसकी की पुट करूँगा और मैं चेक करूँगा कि भाई इसका काउंट क्या है, ऐसे है ना। हम्म। हम्म। हाँ हम इस तरह भी कर सकते हैं, तो इसे हम फिर इसका सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैप ऑफ, हाँ ठीक है। अगर मैं इसको इफ़ लगा दूँ कि अच्छा इसके अगेंस्ट जो इस की जो मैं वैल्यू काफी होगी। देर से यही सोच रहा था कि हमें काउंट अलग से करने की क्या जरूरत है, कि हम हर किसी का वो देखें। हम ये देख लें कि जितनी कीज है उन कीज का अगर काउंट ज्यादा आ रहा है तो हम उसको वो करवा दें, यानी इन वो कंटेन नहीं होता एक, जैसे पाइथन में कंटेन का होता है। मैं काफी देर से वही चीज सोच रहा था कि जिसका भी काउंट ग्रेटर देन 1 है आपकी की का, तो आप उसको वो कर दें।
नहीं वो फिर वो डायरेक्ट अरे के ऊपर नहीं वो हमें फंक्शन की वैल्यू देगा, यानी डायरेक्ट अरे के अंदर मैं नहीं वो कर सकता कि फाइंड यानी कि काउंट वन, अगर यानी ये कह रहा है ना कि अगर इसको मैं वन को कोई ऐसा फंक्शन हो जो कि कर दे कि भाई इसका काउंट कितना है, वो डायरेक्ट अरे का नहीं करेगा, फिर वो इस केस में कर रहा है मैप के अंदर जो मैंने उसका काउंट रखा है ना, उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि भाई अच्छा उसके अंदर वैल्यूज़ मैंने पहले काउंट पुट किए हैं, वहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ उसका काउंट आया ग्रेटर देन वन है या फिर नहीं। स्पेशल ठीक अरे के लिए उसका कोई ख़ास यानी कि या वेक्टर के लिए ये इस तरह का कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं है, मुझे मैप यानी सेपरेट बनाना पड़ेगा। ठीक। तो वो यहाँ पे यानी कि आप बाद वाली बात आप यही कह रहे थे ना कि मैं एज अ वैल्यू को की के तौर पे इस्तेमाल करूँ, तो वो मैंने ये किया। अच्छा हाँ जी। हाँ, हमने बिल्कुल मैप के अंदर बिल्कुल उसकी की पुट किया, मैं चेक कर रहा हूँ भी आया कि वो ग्रेटर देन वन है या फिर नहीं है। तो अगर तो वो ग्रेटर देन वन हुई तो मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा ट्रू। और अगर ये यानी सारा लूप चल जाए और बाद में मैं क्या करता हूँ भाई, यानी कि वो कोई भी वैल्यू कोई भी जो की है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन नहीं है, तो मैं बाहर में रिटर्न कर दूंगा क्या, फॉल्स। अच्छा ये भी पॉसिबल है। हाँ इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं, सही लॉजिक तो सही लगाई हमने, कोड भी सही है, देख लेते हैं दफ़ा। हाँ बिल्कुल ये भी रन हो गया। इसको अब हम एक मिनट सबमिट में करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास ये चल गया बिल्कुल इसी तरह। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव वे था कि जो मैं उस तरह भी एक दफ़ा करके देखें ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। वो ये था तरीका, बिल्कुल वो सी प्लस प्लस के स्पेसिफिक आ जाएगा कि उसमें हम क्या करते थे, मैं दोबारा ना इस अरे को मैं ट्रैवर्स नहीं था कर रहा, अब मैं क्या कर रहा था, उस जो नया मैप मैंने बनाया ना उस मैप को मैं ट्रैवर्स कर रहा था ऑटो आई टी डॉट एम पी। तो उसके अंदर मैं चेक कर रहा था कि भाई इफ़ कोई भी अगर आई टी की जो डॉट सेकंड वाली वैल्यू है, यानी कि जो उसकी की और वैल्यू होती है ना, वैल्यू सेकंड है ना जो काउंट पड़ा है सेकंड में, अगर वो ग्रेटर देन वन है तो मैं क्या कर दूँ, रिटर्न कर दूँ भाई ट्रू। और बाहर मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न फॉल्स। यानी ये दोनों लॉजिक्स तकरीबन सेम ही है। इधर हम क्या कर रहे हैं, अरे को ट्रैवर्स करके उसको एज अ की के तौर पे इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैं डायरेक्ट मैप के ही अंदर उसकी आइटरेटर के ज़रिए उसकी सेकंड वाली वैल्यू जो कि काउंट के तौर पे मैंने स्टोर करवाई थी उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये दोनों तरीके हैं। ये ज़रा लैंग्वेज स्पेसिफिक है सी प्लस प्लस, वो ज़रा कॉमन है कि मतलब कोई भी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट वो सेम ही है। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई इशू तो नहीं है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो ज़रा। ठीक हो गया। अच्छा अब्दुल्ला, इसमें वो जो पॉइंट आप फंक्शन की बात कर रहे थे वो पाइथन में जो आप कह रहे थे कि वो ये जो फंक्शन होता है वो अरे के अंदर ही यानी कि फंक्शन हमें कोई दे देता है कि काउंट हमें रिटर्न कर हाँ देता है जी, किसी हम वैल्यू का। कंटेन कंटेन का होता है एक, आई थिंक, तो मैं देख सही लूंगा। सही सही। बाकी मेरा चलें। एक और क्वेश्चन भी था कि हम्म आप हम जब उस दिन मैं आपकी वीडियो देख रहा था आज, मैंने मिस की थी स्ट्रिंग की ना, हम्म। तो उसमें आपने बताया था, वो एक मेरे लिए नया कॉन्सेप्ट ही था कि वो जो है आपका अरे का जितना इंडेक्स होते हैं अरे के, यानी अगर मेरा नेम की अरे है तो 4 कैरेक्टर्स हैं उसमें, लेकिन उसका जो साइज होता है वो 5 होगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि लास्ट जो होता है वो 0/0 का होता है आपका नल इंडेक्स। टर्मिनेटर हाँ। हाँ जी। तो मैं वो पढ़ रहा था उसको थोड़ा, तो उसमें ये आया था मुझे कि वो C++ पे ही है। हम्म। अगर हम किसी डायनामिक लैंग्वेज पे जाएं, जैसे जो डायनामिक एलोकेशन हो रही होती है जिसमें, तो उसमें वो नल ऑपरेटर वाला सीन ही नहीं है, नल कैरेक्टर वाला। सही सही, तो वो यानी कि वैसे ही ऑटोमेटिकली इसको एंड का पता करना हो तो अच्छा ये था। हाँ सी प्लस प्लस में ये था कि स्ट्रिंग अगर हमने रखी है तो उसका एंड फाइंड करने के लिए वो नल टर्मिनेटर होता था। अदर लैंग्वेजेस में वो डायनामिकली अगर कर रहा है तो वो वैसे उसका साइज़ वो यानी कि डायनामिकली वो एंड करे जा पाइपलाइन रहा है, ओपन कोई कर देंगे। ख़ास उसकी यानी कि निशानी नहीं है। हाँ जी, मैंने यही पढ़ा था, मुझे ऐसा श्योर नहीं है, तो हम्म। मैंने कहा था कि मैं पूछ लूँ आपसे। नहीं हो सकता है, हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है फिर ऐसा। इसको वैसे एक दफ़ा ना मैं भी एक मिनट में भी लिख लेता हूँ, इसको ना सर्च कर लेंगे थोड़ा बहुत नल टर्मिनेटर को। ठीक है। ठीक हो गया। ओके चलें। अच्छा ये हमारी प्रॉब्लम एक थी, प्रॉब्लम नंबर वन, इसको हमने ये कंटेन डुप्लीकेट इसको हमने कर लिया मैप के ज़रिए। और अच्छा आज हम एक और प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है मिसिंग नंबर 268। इसको हम वैसे मैप के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको देखते हैं ज़रा हम। पहले हम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर वन है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। तो प्रॉब्लम को पहले पढ़ लेते हैं ये है क्या।
मिसिंग नंबर इसका नाम है। प्रॉब्लम क्या कह रहा है, गिवन एन अरे नम्स कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट नंबर्स इन द रेंज 0 to n। अच्छा, एक नम्स जो है वो अरे है और उसमें कह रहा है कि एन डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे ना उसको उसने एन से रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी अगर यानी इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं जो साइज़ है उसका। अच्छा, और जो रेंज है उसकी उन नंबर्स की वो क्या होगी, 0 से लेकर n, जो कि उसका जो साइज़ है। आपने क्या करना है, हमने रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज डैट इज़ मिसिंग फ्रॉम द अरे। कहता है एक नंबर होगा जो कि अरे से मिसिंग होगा उस रेंज वाला, तो वो आपने रिटर्न करना है। यानी इसका मतलब कि इसके एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखें ना, निम एक एग्जांपल 1 में नम्स वो अरे कह रहा है 3 0 और 1 उसने एलिमेंट्स दिए हैं। अब देखें इस पहले तो बताएं इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है ना, तो इधर हमारे पास n क्या है, 3 है। तो अच्छा, इसको मैं अगर इधर लिखूँ 3 0 और 1, अच्छा ये मैंने लिखा इसलिए कि ये तो मेरे पास अरे गिवन है ना, तो मेरी रेंज इसके मुताबिक, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के मुताबिक मेरी जो रेंज है वो क्या होगी, उसने मुझे रेंज बताया था 0 to n, सॉरी 0 to n। 0 to n का मतलब है भाई इस क्वेश्चन की रेंज होगी 0 से लेकर, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है ना, तो 3 तक, यानी कि टोटल एलिमेंट्स क्या है, 0 1 2 और 3, ये है टोटल रेंज, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो अब मुझे बताएं, देखें जो गिवन अरे है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 0 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, लेकिन ये जो एक 2 नंबर है ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने क्या करना है, इस अनप्रेजेंट नंबर को रिटर्न कर देना है। दूसरी एग्जांपल के साथ समझे, मिसाल के तौर पे आप सेकंड एग्जांपल देखो ना, सेकंड नम्स उसने अरे क्या दी हुई है, 0 और 1। ये टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है ना, तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेकर 2 तक, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, 0 1 और 2, लेकिन इसके अंदर देखो मिसिंग एलिमेंट्स कौन सा है, 2, तो वो 2 हमने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। सिमिलरली यहाँ पे ये भी एक नाम से अरे है, इसका टोटल साइज़ कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी इसकी रेंज है 0 से लेकर 9 तक। तो इसके अंदर देखो कौन सा एलिमेंट मिस है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 नहीं है और 9 भी है, यानी कि 8। तो 8 आपने हमने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना, यानी उस रेंज के अंदर एक एलिमेंट होगा जो कि मिसिंग होगा, वो मिसिंग एलिमेंट हमने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। प्रॉब्लम समझ आ गई कि करना क्या है, और आंसर वो जो एग्जांपल में है वो किस तरह है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको अब हम ना सेकंड स्टेप करते हैं भाई, इसे हम सोल्व किस तरह कर सकते हैं, इसी को देख रहे हैं, इस एग्जांपल को देखते हैं। अभी हाँ, ये मेरे पास गिवन है 0 1 और 3 और मेरे पास 2 नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अच्छा अरे के मैं एक यहाँ पे ना एक डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा, सेट बेसिकली क्या करता है, सेट भी डाटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये ना की वैल्यू डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ एक ही वैल्यू लेता है, सिंगल वैल्यू, अरे की तरह ही होता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा, इसके अंदर कुछ एक फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि आया कोई एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है या फिर नहीं। क्योंकि खाली अरे के अंदर C++ के अंदर मेरे पास ऐसा फंक्शन नहीं है कि मैं जिसके अंदर उसका काउंट मेजर कर सकूँ कि कौन सी वैल्यू मिसिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेट लेता हूँ, सेट बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर ये इसका आपने, और सेट की एक निशानी ये होती है, ये शायद आई थिंक पाइथन में भी होता है, ये होता है कि सेट के अंदर जो वैल्यूज़ होते हैं ना वो एज अ की के तौर पे स्टोर होती हैं। यानी इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जो वैल्यू होती है वो डिस्टिंक्ट होती हैं, वो रिपीट नहीं हो सकती। सेपरेट अगर मैं एग्जांपल दूँ, फर्ज करें मेरे पास ना ये 4 वैल्यूज़ हैं, 1 1 2 और 4, तो मैं जब इन 4 वैल्यूज़ को एक सेट में जब पुट करूँगा ना, तो वो 1 को 2 दफ़ा नहीं ऐड करेगा, वो 1 को एक दफ़े ऐड करेगा, 1 2 और 4, ये होता है सेट। ठीक है ना। तो अब ये तो सेट की साइड इन्फॉर्मेशन थी। अब देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो अरे गिवन है ना, इसको मैं सारा पहले सेट में पुट कर दूंगा। फर्स्ट करें इसको मैंने 1 इसमें पुट कर दिया, 0 इधर आ गया, अब 3 इधर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो रेंज है ना 0 से लेकर n तक, इसको मैं ट्रेवर्स करूँगा, इस पर मैं लूप चलाऊँगा, यानी कि 0 से स्टार्ट हो जाऊँगा और मैं कहाँ तक जाऊँगा, 0 से लेकर n तक, जो भी गिवन मेरे पास है। इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास 3 है। अब मैं क्या करूँगा, एट ईच स्टेप मैं चेक करूँगा, पहले किसकी बारी आती है, 0 की, मैं चेक करूँगा क्या 0 इस सेट में मौजूद है, अगर तो वो मौजूद है तो मैं आगे चला जाऊँगा,
अगर ज़ीरो, अब इस केस में देखो ज़ीरो मौजूद है ना, है। ओके, अब मैं किसकी बारी आ जाएगी, वन की बारी आ जाएगी। हाँ भाई, वन इस सेट में मौजूद है, बिल्कुल है। ये वन हमें नज़र आ रहा है, ये ज़ीरो नज़र आ रहा है। फिर वन के बाद किसकी बारी आएगी, टू की। हाँ, अब देखो क्या टू इस सेट में हमें नज़र आ रहा है, तो ये अगर गौर से देखें तो टू तो यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस टू को रिटर्न कर देंगे जो कि इस सेट के अंदर नहीं है। अब देखें ये ना, हम इजीली एक सेट के तौर पे ना हम ये फाइंड करने के लिए कि आया ये चीज़ मौजूद है कि नहीं, वो हम फंक्शन यूज़ कर लेते हैं कि डॉट फाइंड का भी फंक्शन यूज़ होता है या डॉट काउंट का भी। मैंने आपको मैप में बताया था ना कि मैप के अंदर एक फंक्शन होता है MP डॉट काउंट। काउंट के अंदर जो वैल्यू हम पुट करते हैं ना, तो अगर तो वो उस मैप में मौजूद हो तो वो हमें रिटर्न कर देता है वन। इसके अंदर फ़र्ज़ करें काउंट के अंदर मैं कोई भी वैल्यू रखूँगा ना, अगर तो वो वैल्यू उस मैप के अंदर मौजूद है ना तो वो मुझे रिटर्न कर देगा वन। और अगर वो वैल्यू उसके अंदर मौजूद नहीं है तो वो मुझे रिटर्न कर देगा ज़ीरो। सेम फंक्शन मैं सेट के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मसला ये कि सेम फंक्शन मैं इधर अरेज के लिए उसे मैं यूज़ नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट एक सेट में पुट किया। ठीक है, और मैप मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे की और वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इन एक एक नंबर की ही ज़रूरत है। और वो मैं इजीली जो है वो उससे काम चला लूँगा सेट को यूज़ करके। तो सेट जो डाटा स्ट्रक्चर है ना, इसको देख के यानी घबराने जाना, आपने परेशान नहीं होना कि ये कोई नई चीज़ है ये। जी जी अमीर हमजा, आपका कोई क्वेश्चन है, पूछ लो पहले। जी उसामा भाई, मैं ये पूछना था यहाँ पर, जैसे आपने बताया है कि हर बार जो है वो नंबर आके वो उसमें चेक करेगा, लाइक ज़ीरो से हम स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें बेसिकली हम ज़ीरो से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से हम वो मिसिंग नंबर ढूंढने के काबिल हो रहे हैं। हाँ लेट्स एग्जैक्टली, वो, बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि एक नंबर हमारा वो है ना। अब लेट्स सपोज अगर दो नंबर आ जाते हैं यहाँ पे कि 0 से 9 तक तो है, लेकिन उसमें से अगर दो नंबर लाइक मिस मिसिंग है। कर दे, वो 6 भी कर दे और 8 भी कर दे, हम्म। यानी अभी तो वो जैसे वो 0 से 9 तक है, 1 से 9 तक है, तो 8 उसमें से मिस है, तो वो हम हाँ 0 से स्टार्ट करके हम उस इंडेक्स की बेस पे जो है वो देख रहे हैं कि अगर कोई एग्जैक्टली, मिस है वो करवा दे, क्योंकि वो 0 जो है वो एक नंबर पीछे से चल रहा है, हाँ तो वो उसमें एग्जैक्टली, मिसिंग नंबर वो कवर हो रहा है 8 वाला। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। दो नंबर हमने वहां पे ढूंढने हुए, 6 और 8, फिर क्या करेंगे हम? फिर हमें जो है कोई सेपरेट लॉजिक लगानी पड़ेगी अगर दो मिसिंग हैं तो। यानी कि अगर दो मिसिंग है तो भी हम यही लॉजिक लगा सकते हैं, उसमें हमें पता होगा ना। हम फिर क्या करेंगे, इधर से डायरेक्ट रिटर्न नहीं ना कराएंगे, एक नया मैं दो नंबर वाला एक अरे रख लूँगा। जो इसमें नहीं होगा, टू इसमें नहीं है ना, तो मैं टू को इसमें पुश कर दूंगा। फिर ये आगे कंटिन्यू चलेगा, 3 4 5 6, फर्स्ट करें 6 भी नहीं है तो वो 6 क्या आ जाएगा, इसमें पुश बैक हो जाएगा और मैं उन दोनों को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, हम्म। लेकिन इस हाँ, फिर वो ये है कि हम उस जगह पे नहीं रिटर्न करा रहे, वो किसी हाँ अलग सेपरेट चीज में पुश कर देंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन वो तो एक केस था ना सेपरेट कि आपने बताया कि फ़र्ज़ करें अगर ऐसा, तो उसके लिए हम वो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारी ये जो प्रॉब्लम है ना, इसमें एक ही वो मिसिंग वैल्यू होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सही उसने कहा सही। है रिटर्न द ओनली नंबर इन दैट रेंज दैट इज़ मिसिंग फ्रॉम द अरे। एक ही नंबर होगा जो मिस होगा, उसके अलावा कोई और मिसिंग नहीं होगा। तो बहरहाल ये जो सेट की लॉजिक मैंने बताई है, आई होप के सबको समझ आ गई होगी। इसको मैं एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखूँ तो पहले मैं क्या करूँगा कि पुट ऑल द नंबर्स फ्रॉम अरे इनटू द सेट। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, ट्रैवर्स द अरे, अरे को ही मैं ट्रैवर्स करूँगा, सॉरी अरे को नहीं, ट्रैवर्स में क्या करूँगा, ज़ीरो से लेकर एन तक की वैल्यू, उसको ज़ीरो से लेकर एन तक की वैल्यू को, और मैं चेक करूँगा, चेक वेदर अ वैल्यू एग्जिस्ट इन द सेट और नॉट, इन द सेट और नॉट। तो फिर मैं अगर एग्जिस्ट करती होगी तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। इफ़ इट इफ़ द वैल्यू एग्जिस्ट, इफ़ द वैल्यू एग्जिस्ट तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा ट्रू। अदरवाइज आउटसाइड द लूप, अदरवाइज जब वो लूप सारा ख़त्म हो जाएगा आउटसाइड द लूप, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। आई होप कि ये एल्गोरिथम सबको क्लियर है। इसे हम कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले
ये एल्गोरिदम जो है ये सबको समझ आ गया ना, और इन सिंपल वर्डिंग की फॉर्म में हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो टेक्निक लगाई है, लॉजिक लगाई है, वो तो सबको क्लियर है ना। मेरी क्वेश्चन है कि हमें इसे सेट में करने की जरूरत तो कोई इतनी खास नहीं है, तो वो वो मैंने वही बताया सेट ना। की ना करें तो भी उसके बिना हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी जी जी। कि आप इसमें से मैक्सिमम नंबर ले लें, ठीक है। हम्म। जैसे अगर 9 तक है, 9 मैक्सिमम नंबर, 0 से लेकर 9 तक देख लें और इसको डाइवर्स करवाएं 9 तक, ठीक है। और हर नंबर को चेक कर लें कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। कोई नंबर जहां एग्जिस्ट नहीं करता वहां पर लूप को ब्रेक कर दें और वही नंबर बता दें कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। यानी मैप, कि एक मैंने आपकी लूप। बात सुनी है सारी, लेकिन मैप कोई जरूरत तो नहीं इतनी खास। नहीं नहीं, यहाँ पे हम मैप यूज़ तो नहीं ना कर रहे हैं। मैंने वही कहा था ना कि मैप की ज़रूरत नहीं है हमें, हम सिर्फ एक सेट जो है वो डाटा सेट यूज़ कर रहे हैं, ये मैप नहीं, नहीं मैं यहाँ पे सॉरी, यूज़ मैं कर सेट की बात करता, रहे। सेट की बात करता। ये कि सेट तो जरूरत करने, यूज करने की जरूरत ही नहीं है इधर भी। हाँ देखिए बिल्कुल। सेट के बिना भी तो काम हो सकता है। हो। अगर आप एक अरे है, अरे के हम्म। अंदर आपने मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं, हम्म। सबसे पहले आप उसका मैक्सिमम नंबर देख लें कौन सा है, ठीक है। फिर उत्तर तक डाइवर्स करवा लें, ठीक है। और जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम जीरो से शुरू करें तो जीरो चेक करें कि अरे के अंदर है कि नहीं है, वेल एंड गुड। अगर जैसे ही कोई नंबर नहीं आता, जैसे 6 है वो नंबर नहीं है, तो वो जब लूप चल रहा होगा वो देखेगा 6 नहीं है, तो वहीं पे ब्रेक करते और बताते कि ये नंबर नहीं है। नहीं तो तो सेट इसकी। करने की खास क्या वजह कि नहीं, हमने सेट ही यहाँ क्यों इसकी डाला। ये जो आप यूज़, ये जो चेक हम कर रहे हैं कि आया कि वो यहाँ पे मौजूद है कि नहीं, उसकी क्या पर्टिकुलर लॉजिक लगेगी? वो नेस्टेड लूप लगेगा हमारा, कि हम हर एक के अगेंस्ट वो पूरा लूप ट्रैवर्स करेंगे, एक एक नंबर को चेक करेंगे पूरे वैल्यू के साथ। आई होप ये कह रहे हैं ना आप। नहीं देखिए ना, नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सेट आपने क्यों यूज किया। देखिए सेट के बिना भी काम हो सकता है कि ठीक आप है, अरे मैं में आपको सिर्फ अपने डाइवर्स ही मैं करवाना है। हाँ मैं आपको बताता हूँ। सेट मैंने बताया था, सेट को जो पर्टिकुलर यूज़ करने का मेरा मकसद था ना, वो ये था कि मैं इस फंक्शन के ज़रिए इजीली मैं चेक कर सकता हूँ बगैर यानी कि फर्दर लॉजिक लगाए कि आया कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यानी कि फ़र्ज़ करें मेरे पास वैल्यू है ना 1, तो 1 को मैं किस तरह कोई फंक्शन लगा सकता हूँ कि मैं चेक करूँ कि अरे के अंदर क्या 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अनलेस कि मैं पूरा लूप ट्रैवर्स करूं, यानी कि पूरी की पूरी अरे को ट्रैवर्स करूं, एक एक के साथ मैं कंपेयर करूं, फिर ही मैं पता चला सकता हूं ना। लेकिन इन दिस केस, सेट के केस में मैं सिंपली ये जो काउंट होता है फंक्शन सेट के साथ, उसके अंदर मैं उसको वैल्यू को पुट करूंगा और वो ऑटोमेटिकली मुझे रिटर्न कर देगा आया कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि यहाँ पर नहीं करती। इसका फ़ायदा ये नहीं है, ये बिग ऑफ फन होगी मेरे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी। लेकिन इस केस में मेरे पास वो फिर मैं कर तो लूँगा लेकिन बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा, क्योंकि मुझे हर एलिमेंट पे बार बार मैं पूरा लूप चलाऊँगा कि आया ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो वैसे हो जाएगा, यानी वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सेट को यूज़ करने का मकसद ये था कि हम ठीक। डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि वेदर कि वो एग्जिस्ट करती है वैल्यू यहाँ पर कि नहीं। देखिए दो नेस्टेड लूप तो नहीं लग रहे, एक ही लूप लग रहा है। अगर आप देखें तो अगर एक जैसे 0 से लेकर 9 तक लूप चल लग रहा है, तो एक लूप के अंदर एक इफ स्टेटमेंट लगेगी कि वो चेक करेगा एलिमेंट उसके अंदर पड़ा है कि नहीं पड़ा। अब तो देखा दो लूप ज़ीरो, तो नहीं लग रहे, ज़ीरो एंड से स्क्वायर लेकर कैसे हो सकती है। 9 9 तक तक। मैं चला रहा हूँ ना लूप। अच्छा, जी। मैं यहाँ पे इफ़ क्या लिखूँगा इफ कि जैसे इफ़ कि फॉर एग्जांपल ज़ीरो। नंबर है 0, हाँ, 0 वो उस अरे के अंदर है कि नहीं है, ये अरे। एग्जैक्टली यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये आप क्या ओके, किस तरह ठीक ठीक करेंगे? ठीक ठीक, समझ आ गया। ये किस तरह थैंक यू करेंगे? थैंक यू थैंक ओके, यू। नहीं नहीं, ठीक हो समझ गया। आ गया, ओके। ठीक है। वो आगे अरे ओके। है इसलिए। हाँ, ठीक हो गया ठीक ना। ठीक है, वो मैंने ओके नोटिस ओके, किया। कोई इशू नहीं। तो इसलिए यही जो आपका क्वेश्चन था बेसिकली वही उसका आंसर है कि हम इसीलिए तो सेट यूज़ कर रहे थे, क्योंकि अरे के साथ हम कोई स्पेसिफिक काम वो ऑपरेशन नहीं कर सकते। ओके, ज़बरदस्त हो गया, ये भी क्लियर होगी चीज़। तो आई होप कि और तो किसी को कोई इशू नहीं है, तो हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं इस लॉजिक की। ओके, सबसे पहले पुट ऑल द नंबर्स फ्रॉम अरे इनटू द सेट। अच्छा जी, हम अरे को ट्रैवर्स करके उसको सेट में वैल्यू को पुट करते रहते हैं। लूप में चलाता हूँ, फोर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई होगा लेस देन नम्स डॉट साइज, और आई प्लस प्लस हो गया। और मैं क्या करूँगा, ऊपर पहले तो मैं सेट भी एक जो है वो दे देता हूँ भाई। सेट भी सी प्लस प्लस में आप अनऑर्डर्ड सेट भी कर सकते हैं, वही जो मैप का केस है ना, खाली सेट भी लिख सकते हैं, अनऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैं क्या करता हूँ, इसकी डाटा टाइप देता हूँ इंट, और मैं इसका नाम रख देता हूँ एस टी। और मैं क्या करता हूँ, इस अरे को ट्रैवर्स करता हूँ और हर अरे के एलिमेंट को मैं इस सेट के अंदर इंसर्ट कर दूँगा। तो मैं कहता हूँ एस टी डॉट इंसर्ट। इसके फंक्शन वही हैं जो हमने मैप में पढ़े थे ना, तकरीबन सारे वही हैं। तो इंसर्ट में क्या कर दूँगा, नम्स ऑफ आई।
अच्छा यहाँ पे ना एक और शॉर्ट हैंड केस बताना चाह रहा था। ये तो सिंपल लॉजिक है ना, ये तो समझ आ गई ना। किसी भी लैंग्वेज में अगर हमने ऑर्डर सेट बनाना है तो उसके अंदर सारी वैल्यू किस तरह इंसर्ट करनी है, वो तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये मेथड तो सबको पता ना, ये सिंपल जो लॉजिक बनाई है। अब C++ में आई होप के बाकियों का मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें एक शॉर्ट हैंड ये भी होता है कि स्टैक मैंने जब डिक्लेयर किया ना, तो इसके अंदर अगर मैं 2 पैरामीटर में अगर ये वैल्यू पुट कर दूँ, जो मेरे पास गिवन अरे है नम्स डॉट, उसका जो पहली वाली वैल्यू है बिगिन, और कॉमा लगा के मैं उसको लिख देता हूँ नम्स डॉट एंड, यानी उसकी जो लास्ट वाली वैल्यू है। ये जब मैं 2 पैरामीटर्स दूंगा ना, तो वो बेसिकली ये ऑटोमेटिकली ये जो नम्स अरे थी ना, इसके शुरू से लेकर एंड तक वाली वैल्यू वो इस सेट के अंदर इंसर्ट कर देगा। तो ये एक शॉर्ट हैंड है, लेकिन इसकी लॉजिक भी हमने अगर यानी इसको इस फंक्शन को हम ना भी यूज़ करें तो वो भी मैंने नीचे आपको लिख दी कि हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो एनीवे ये सेट में मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी उसको। अब मैंने क्या करना था, मेरा दूसरा स्टेप क्या था कि अब मैंने 0 से लेकर n तक मैंने ट्रैवर्स करना है और चेक करना है कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है यहाँ पे नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप चलाता हूँ और मैं स्टार्ट करूँगा इंट i इज़ इक्वल टू 0 और i लेस देन होगा नम्स डॉट साइज से और i प्लस प्लस। ये यहाँ पे ना n तक से मुराद आपको बताया था ना, n बेसिकली क्या है, साइज़ ही है। तो यहाँ पे मैंने नम्स डॉट साइज़ कर दिया और i प्लस प्लस करेंगे। और हमने इस लूप के अंदर चेक क्या करना है कि वैल्यू एग्जिस्ट और नोट। हाँ, वैल्यू एग्जिस्ट और नोट का मैंने आपको बताया था सिंपल st डॉट काउंट एक फंक्शन होता है, काउंट के अंदर मैं उस वैल्यू को लिखूँगा और वो वैल्यू क्या है, i है, 0 1 2 3 4 सो। तो अगर तो ये वैल्यू उसके अंदर हुई तो वो हमें रिटर्न करवाता है 1। ठीक है, और अगर इसके अंदर स्टैक के अंदर वो वैल्यू सेट के अंदर वो वैल्यू ना हुई तो वो हमें रिटर्न करेगा 0। तो मैं इधर कंडीशन लगाता हूँ, अगर तो ये जो वैल्यू है अगर तो वो इक्वल हो 1 के, यानी कि वो उसके अंदर मौजूद है, तो मुझे उसको रिटर्न नहीं ना कराना। हाँ, तो मैं इधर लिखता हूँ अगर तो वो वैल्यू क्या है, 0 है, तब मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा ये पर्टिकुलर वैल्यू i। यही था ना हमारी कंडीशन लॉजिक में लिखा था, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसे रिटर्न कर देना। सॉरी हाँ, रिटर्न हमने ट्रू करना है कि यानी कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, रिटर्न हम कर देंगे ट्रू। और अगर ये पूरा लूप चल गया, अगर कोई भी वैल्यू का काउंट वो 0 नहीं आ रहा, यानी कोई भी मिसिंग नहीं है, तो वो तो केस बाहर में आके हम क्या कर देंगे भाई, रिटर्न कर देंगे हमारे पास फॉल्स, सॉरी ट्रू फॉल्स नहीं है, हाँ, रिटर्न द ओनली मिसिंग नंबर। तो ट्रू फॉल्स नहीं, हमने यहाँ पे वो मिसिंग नंबर रिटर्न करना है। मैंने पीछे लॉजिक में ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप हो के समझ आ जाएगा आपको, रिटर्न ट्रू फॉल्स नहीं, रिटर्न कर देनी है वो वाली वैल्यू। और ये फॉल्स वाला केस होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें श्योरिटी दी है कि कोई ना कोई वैल्यू मिसिंग होगी। तो जस्ट इन केस ये रिटर्न यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, आई को रिटर्न कर देगा। तो जब ये लूप बाहर आएगा, तो चूंकि ये C++ है, ये डाटा टाइप मुझे मांग रहा है कि रिटर्न करें इंटीजर, तो यहाँ पे जो मर्ज़ी आप लिखते हैं, मैं 0 लिख देता हूँ। ठीक है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंड हो ही जाएगा। तो ये हमने प्रोग्राम लिख लिया, एल्गोरिदम के मुताबिक हमने सारे लिखे हैं। अच्छा, अरे को पहले सेट में किया, फिर 0 से लेकर n तक चेक किया, सेट में पुट करके 0 से लेकर n तक हमने चेक किया। अच्छा, अगर तो वो 0 के इक्वल होगा जो काउंट है। अच्छा, ये काउंट का आपको मैंने बताया था, काउंट बेसिकली क्या करता है, मैं रिपीट कर देता हूँ। काउंट के अंदर जब मैं वैल्यू लिखूँगा ना, ये क्या करेगा कि उस सेट के अंदर जाकर चेक करेगा, अगर तो वो ये आई वैल्यू वहाँ पे मौजूद हुई तो वो रिटर्न करेगा 1, और अगर ना हुई तो वो रिटर्न करेगा 0। तो मैंने उसी केस में उसे नोट करना ना, जब वो ना हुई, तो जब 0 करेगा तो मैं उस वैल्यू को अपने आंसर में रिटर्न कर दूँगा। इसको पहले रन करके देख लेते हैं, आई होप के कोई इशू। अच्छा ये हमारे पास एक एरर आ गया भाई, अच्छी बात है। जो इसको देखते हैं अभी क्या एरर है केस 1 में। केस 2 में चूँकि मेरे पास मिसिंग वैल्यू थी 0। अच्छा, 0 से लेकर ना मैंने ट्रैवर्स करना कहाँ तक, n तक। तो मैंने आई थिंक यहाँ पे सिर्फ लेस लगाया हुआ है, अगर मैं आई थिंक इक्वल भी मुझे लगाना पड़ेगा। इसको देखते हैं ज़रा, शायद ये इशू है। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि मैंने n
को इंक्लूड करना है बीच में, इसलिए मैं खाली उससे लेस नहीं यूज़ कर सकता, मैं इक्वल भी उससे लगाऊंगा। तो इसको आप सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये हमारा कोड भी सबमिट हो गया है। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व होगी। आई होप कि आपको किसी को कोई इशू नहीं होगा। किसी को भी कोई इशू है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछना भाई। ठीक हो गया। अच्छा, और जो एक और चीज़, यहाँ पे जो मिसिंग नंबर था ना, सॉरी 2 सम वाला था ना, वो मैंने शुरू में भी बताया था, लेकिन मैं अगेन इसको मैं अमीर हमज़ा इसको ओपन करके बता देता हूँ। वो सिर्फ एक छोटा सा मामला था, छोटा सा इशू था, बाकी लॉजिक वगैरह वही थी जो हमने कल यूज़ की थी ना, सारी वही है, उसी के मुताबिक हमने कोड भी लिखा था। बस ये लास्ट पे एक एरर था, ये मैंने शुरू में ही बताया था, अभी मैं दोबारा बता देता हूँ। और इसके अलावा कोई मसला नहीं था, बाकी सारी लॉजिक वगैरह अगर आपको बोले तो आप पीछे वो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो मीनवाइल जब ये खुलता है, ओपन होता है, तो मैं इसको बताता हूँ। मीनवाइल ओपन हो ही गया आई थिंक। इसको ये कोड भी, हाँ, ये ऊपर तो हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच की थी अमीर हमज़ा। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना मैं पहले क्या कर रहा था, गलती से डबल इक्वल लगा रहा था, ठीक है, क्योंकि जब मैथ में मैं वैल्यू पुट कर रहा था ना, तो ये गलती से वैसे ही मैंने ध्यान नहीं दिया। आपको पता है जब हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि वेरिएबल के अंदर जब वैल्यू हम रखते हैं तो वो सिंगल इक्वल लगाते हैं ना, यानी असाइन करने के लिए। डबल इक्वल तो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर होता है चेक करने के लिए, तो वो मैंने ये गलती कर रहा था, तो ये सिंगल इक्वल का आना था। और उसके बाद रन करके देखें तो वो हमारा बिल्कुल जो है वो इशू क्लियर हो जाता था। तो ये एक छोटा सा मसला था और कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल ठीक। ओके, ओके हो गया। अच्छा, यहाँ तक आई होप के सारा क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ प्रॉब्लम भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने टॉपिक्स वगैरह टॉपिक का ना मैप का अच्छे तरीके से समझ के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेनी है। और वीकेंड में जो है वो लाजमी इस पर थोड़ी ग्रिप करने की कोशिश कीजिए कि पुरानी प्रॉब्लम जो है वो कोई सोल्व करके अच्छी जो है वो ग्रिप करें। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने एक चीज़ डिस्कस करनी थी टाइमिंग के वाले से, कि वेडनेसडे को हमारी जो है ना टाइम वो 10:30 बजे हुआ करेगा, क्योंकि मीटिंग होती है हमारी ज़रा 10:35 10:40 तक। और मंडे को मैं 10 बजे की बजाय 9 बजे रखना चाह रहा था, क्योंकि 10 बजे फर्दर एक और मीटिंग मेरी आ रही थी। तो क्या आपको कोई इशू तो नहीं है अगर हम मंडे को यानी 9 बजे रख लें, 9 से 10? भाई मंडे को मुश्किल हो जाएगा 9 बजे। मैं ऑफिस से आता हूँ तकरीबन 9 बजे तक। यानी कब तक, तकरीबन कब तक आ जाते हैं आप? 9 बजे मैक्स, 9 हम्म 9:30। हम्म। 9 के साथ की मीटिंग ही ज्वाइन करता हूँ। ठीक। अच्छा, फिर हम, चलो मैं देखता हूँ, फिर कोशिश करेंगे चलो 9:30 बजे तक कर लें, या चलें, हाँ साढ़े जैसे नौ आपके लिए। हाँ हाँ, मैं कोशिश मैं देखता हूँ, या फिर वो सेकंड मीटिंग थोड़ी सी लेट ज्वाइन कर लूँगा, या अकॉर्डिंगली ना मैं फिर देख के आपको कंफर्म फिर कर दूँगा, ठीक है। हम ठीक कोशिश है। करेंगे चले थोड़ा सा लेट जैसे स्टार्ट कर दें, अगर कोई चलो थोड़ा शुरू से मिस हो गया हम तो आप मंडे देख को लीजिएगा। थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं अगर किसी कि को इशू नहीं है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में, हाँ मॉर्निंग का बताएं, वैसे मॉर्निंग में जो है वो अवेलेबल होते हैं सारे? मॉर्निंग में इशू होगा समय मेरे लिए, क्योंकि मैं हम्म। जाता हूँ सुबह सुबह। तो स- मंडे में ये है कि आप 9:30 कर सकते हैं, यानी वो हाँ दूसरी मीटिंग भी जो है वो तकरीबन ठीक। 10:15 होती है ना, वो जो हाँ आप हाँ कह रहे हैं, मैं भी उसमें जाता हूँ, ठीक ठीक। वो ईशान भाई वाली। तो वहाँ 9:30 मतलब आप कर लें, 10:15 तक हम पौने घंटे का लेक्चर कर लिया करेंगे हाँ मंडे बिल्कुल, में, ये भी ठीक है इतना फिर। इशू नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, हम फिर हम 9:30 बजे स्टार्ट कर लिया करेंगे और थोड़ा सा जल्दी रैप अप कर लिया करेंगे। ठीक है अब्दुल्ला, 9:30 बजे जी तक हो जाएगा ना, कोई इशू ठीक नहीं? है। जी जी। ओके हो गया। तो बाकी ओवरऑल ठीक है, तो बाकी टाइमिंग वही है। और बस ठीक है, यही डिस्कस करना था आपसे। बाकी ये कि लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा, प्रॉब्लम्स भी मैं ग्रुप में जो है शेयर कर दूंगा, तो इंशाल्लाह ताला आपने सोल्व करके उसको प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे तरीके से। तो चलें इसको इंशाल्लाह। रैप अप करते हैं। अगर फिर कुछ किसी हवाले से कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम से हवाले से या कोई और भी, तो पूछ लें, वरना रैप अप करते हैं। ओके ओके, चलें, अगर किसी को कोई इशू नहीं है तो फिर इंशाल्लाह ताला इसको ख़त्म करते हैं और मंडे को इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम।